जुड़ जाइए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी का सेट पढ़ने वाले हैं। एनटीपीसी का सेट पढ़ने वाले हैं और भी सेट नंबर हम लोग 33 नंबर पढ़ने वाले हैं। थोड़ा जितने लोग जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक रेलवे का एग्जाम हो ना जाए तब तक आप लोग जुड़िए। देखिए कैसे एग्जाम क्रैक किया जाता है, उसके बाद तब देखा जाए कि कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाता है। जुड़िए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। आइए सब लोग लाइव। चलिए पढ़ा जाए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट नंबर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 43 पढ़ने वाले हैं। रेलवे एनटीपीसी 27/1/2021 शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन। देर ना करते हुए क्वेश्चन देखा जाए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग क्या स्क्रीन पर आ गया है। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। जल्दी से आप क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 1.25 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखा जाए तो उसके अंश और हर का अंतर क्या होगा। अंश और हर का अंतर क्या होगा, ये बात बोला है। जब इसको लिखेंगे 1.25 दिया है, अगर पॉइंट हटाएंगे बाबू तो हो जाएगा 100। अगर 25 से काट देंगे तो 25 चौका 100। अब 25 पाँचे 125। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। और दोनों में अंतर कितने का है बाबू, तो कहिएगा कि 1 का है सर जी। यही तो बतिया पूछ रहा था, यही बतिया पूछ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है? बात क्लियर हुआ है? चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दे दीजिए। जल्दी से आप जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा सा आप लोग शेयर भी कर दीजिए। जो लोग देख रहे हैं थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखा जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन का जवाब देते चलिए बाबू, क्वेश्चन का जवाब देते चलिए। कह रहा है ए एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है 16 दिनों में पूरा कर लेता है। और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय का 1/4 समय में कर लेता है। यानी कि 16 ले रहा है तो 16 का 1/4 कितना है, यानी 1/4 यानी कि 4। 16 का 1/4 कितना, कहिएगा कि 4। यही ना बाबू? जब 4 हो जाएगा तो बी इसको 4 दिनों में कर देगा। बी 4 दिन में कर देगा। अगर दोनों का एलसीएम लिखेंगे तो 16 और 4 का एलसीएम तो कहिए कि 16 हो जाएगा सर जी। 16 एकम 16, 4 एकम 4, सॉरी 4 चौका 16। यानी एक दिन में ये 4 को काम कर रहा है बी, और ए एक दिन में एक काम कर रहा है। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे तो कहिए कि 5 को काम कर देंगे। ए और बी मिलकर
एक दिन में कितना काम कर देगा बाबू? तो 5 गो। अगर 16 काम है तो 5/16 एक दिन का कार्य हो जाएगा। 5 कह रहा है कि एक दिन में उस कार्य का कितना भाग पूरा हो सकता है। तो 1 में तो 5 एक दिन में काम कर रहा है, टोटल काम 16 है, यानी कि 5/16 काम एक दिन में पूरा हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है? बात क्लियर हुआ है बाबू? चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। आप लोग कमेंट करते जाइए, थोड़ा लाइक भी करते चलिए, लाइक भी आप लोग करते चलिए। अब पढ़ना जरूरी है बाबू। घर में यदि इज्जत पाना है, घर में यदि आपको इज्जत पाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ऊंचाइयों तक जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको घर में इज्जत मिलता है। नहीं तो इज्जत भी नहीं मिलता है बाबू। पैसा नहीं तो इज्जत नहीं। देखते हैं घर में जो मुखिया होते हैं, घर के मुखिया पापा होते हैं या मम्मी होती है, दोनों में से कोई एक आदमी होते हैं जी जो पैसा कमाता है, उसका घर में क्या इज्जत है। जो कह दे आज वो काम हो जाएगा। लेकिन आप कितना भी शिक्षित है ना, अगर उतना शिक्षित नहीं है, अगर पैसा नहीं कमा रहे हैं ज़्यादा, तो उसका इज्जत नहीं होगा। आप क्या चाहे वो पैसा देकर घर में नौकरी लिया हो, लेकिन आप जो है कलम के बल पे हैं, अब पैसा नहीं देकर भी नौकरी लिए हैं ना, नौकरी नहीं लिए हैं, तो आपका इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है बाबू। एक्स राजा जी, जी सर, बात सही बोले हैं बाबू। किसी को दुख लग जाए वो बात की बात है, लेकिन दुख लगने वाला चीज नहीं बोले हैं। देखा जाए, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, क्या होगा इसका मान। तो देखिए तो बाबू, ये कितना का ए क्यू के बराबर है, ये जो है बी क्यू के बराबर है, ये ए स्क्वायर के बराबर है, ये ए बी के बराबर है, और ये बी स्क्वायर के बराबर है तो कहिएगा कि हाँ सर जी है। हाँ सर जी है। तो देखा जाए, ए प्लस बी के होल क्यू के फॉर्मूला का, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला का होता है, तो कहिएगा कि ए प्लस बी कोष्ट में ए स्क्वायर माइनस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और नीचे बात देवे किया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है। अगर ये दोनों कट जाएगा बाबू, तो ए प्लस बी बच जाएगा कि नहीं? तो ए प्लस बी बच जाएगा, यानी कितना का स्क्वायर है बाबू? क्यू है। ये कितना का स्क्वायर है? तो कहिएगा कि 0.4 का है सर जी। ये जो है 0.3 का है, तो 0.4 प्लस 0.3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? तो कहिएगा कि 0.7 आ जाएगा सर जी। 0.7 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है बाबू? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो इसीलिए कहेंगे कि पैसा कमाना जरूरी है। पैसा कमाने के लिए शिक्षा पाना जरूरी है। अधिक से अधिक पैसा कमाना है तो शिक्षित बनना जरूरी है। इसलिए शिक्षा पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। एकदम सरल तरीका में मैथ पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे और रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा। जीके जीएस भी, हर चीज़ का नॉलेज दिया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा चल रहा है थोड़ा दिक्कत, इसलिए हम सिर्फ मैथ ही दे पा रहे हैं। चलिए अगला ये क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कीजिए जिसे 6, 12 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 5 शेष बचता है। प्रत्येक मामले में 5 शेष बचता है। इसका आंसर देना जरूरी है। किरण कुमारी, हाँ सर, हाँ ये तो बात जरूरी है किरण बाबू। भेजी भी डिलीट भी कर दी, वाह। चलिए देखा जाए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, यानी 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या इतना? 9,999, यही ना। निकाल देंगे पहले एलसीएम, एलसीएम यानी 6, 12 और 18 का एलसीएम। 6, 12, 18 का एलसीएम निकाल देंगे तो कहिएगा कि एलसीएम कितना आएगा बाबू? तो एलसीएम इसका 36 आ जाएगा,
क्योंकि छोटी से छोटी संख्या है, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 36 आ जाएगा इसका एलसीएम। और 36 से देखिए 12 से भी 36 कट जाएगा, 18 से भी 36 कटेगा, 6 से भी 36, इस 36 से इसमें भाग दे देंगे, यानी 36 दूना का 72, 72 घटाएंगे तो आ गया 7, ये आ गया कितना बाबू, तो 2, ऊपर से उतरा 9, 7 बार में चलेंगे, 7 छक 42 के 2, और 17 के 21, 21 4 25, 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, और ऊपर से उतरेगा 9, फिर 7 बार में ले चलेंगे तो 200, 200 इतना आ जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आ गया, तो घटाएंगे तो 7, ये घटाएंगे तो 2, यानी कि 27, 27 शेष बचा। अभी शेष बचाने के लिए 27 शेष बचा, आई कह रहा है कि 5 शेष बचना चाहिए, तो इसमें से 5 घटा दीजिए तो बच जाएगा 22, और अब 22 इसमें से घटा दीजिए, 22 इसमें से घटा देंगे, यानी कि 22 यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि 9,999 में से 22 घटा देंगे, आ जाएगा तो 9977, 9977 ऐसी संख्या है, 9977 ऐसी संख्या है जो 6 से काटेंगे तो 5 शेष बचेगा, 12 से काटेंगे तब शेष 5 बचेगा, और 18 से भी काटेंगे तो शेष 5 बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन बाबू, तो कहिए कि ऑप्शन नंबर सी सर जी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ है बात, बात क्लियर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। इसलिए बाबू एकदम शिक्षा का ना एकदम कड़ी पकड़े रहिए, शिक्षा का जिस दिन कड़ी छूट जाएगा आपका भविष्य तहस नहस हो जाएगा। आप इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए, इसका हल करना है, क्या आएगा आंसर ये देखा जाए। हल करने के लिए इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, क्योंकि कटेगा नहीं तो कटता नहीं तो गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 दूना का 6, यानी -6/35 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर कट जाएगा तो नहीं कटेगा, 1/12 है तो 1/12 लिख देंगे, अब प्लस है गुणा है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भी नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे, कितना आएगा बाबू, तो चरती है 12/35, और ये कोष्ट बंद कर देंगे, कोष्ट बंद कर देंगे, और ये गुणे 7 है तो 7 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 12, 35 और 35 का एलसीएम हो जाएगा 12, अब यहाँ से कट जाएगा 35 तो -6 ही हो जाएगा, माइनस सॉरी 12 गुणे 35 हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम जो होगा 12 गुणे 35 हो जाएगा, 35 से कट जाएगा तो 12 बरछक 72 -72 हो गया। चलिए माइनस यहाँ पर नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, ये 35 बच जाएगा तो 35 आ जाएगा, और माइनस तो माइनस, यहाँ 35 से कट जाएगा 12 तो 144, 144, अब बटा में गुणे 7 हो जाएगा। अगर जोड़ देंगे, अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, तो कहिए कि जोड़ेंगे तो आ जाएगा 144 और 35 और 72, 72 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 7 4 11 200, आइए हो गया, 35 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 251, यानी -251 जोड़ दिए तो ये है कितना, कहिए कि 35 गुणे 12 है, और गुणे 7 कर देंगे, 7 से काट देंगे तो 5 बार में, तो ये हो गया -251, -251 बटा में 12 5 60, 12 5 60, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो कहिएगा कि सर जी जो होगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। बात क्लियर हुआ है, बात क्लियर हो गया है बाबू, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है अतुल के पास 100 सेव हैं, 100 सेव हैं, कौन है, अतुल है, उसने 10% सेव अरवन को दे दिया,
15% सेव केशव को दे दिया और 2/5 सेव रिंकू को दे दिया। वितरण के बाद अतुल के पास कितने सेव बचा? अतुल के पास कितने सेव बचा? तो बाबू देखा जाए 10% दे दिया है किसको? अर्णव को। 15% दे दिया केशव को और 2/5 यानी 2/5 को परसेंट में बदलने के लिए 100 लिख देंगे तो 20 और 20 दूना का 40 यानी कि 40%। 40% किसको दे दिया था? रिंकू को। 40% रिंकू को दे दिया। अब जोड़ देंगे तो टोटल कितना सेव बांट दिया है? तो कहिएगा कि 50 और 50 15 65। 65% 100% टोटल था, 100% टोटल है, 65% दे दिया। अभी कितना बचा है? 35%। 35% अभी उसके पास सेव बचा है अतुल के पास। तो 100 का 35% कितना बाबू? 100 का 35% परसेंट हटा तो 100 यानी कि 35 सेव, यानी कि 35 सेव अभी 35 सेव अभी उनके पास, अतुल के पास अभी बाकी है। बात क्लियर हुआ है? बात क्लियर हो गया है बाबू? बात क्लियर हो गया है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए। थोड़ा आप लोग लाइक भी करते चलिए, देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि x बराबर y/2 y बराबर z/6 है तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करें। x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसा दे दे यानी x बटा में y लिख सकते हैं, कहिए कि हाँ सर जी लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं x अनुपात y बटा में लिख सकते हैं 1/2, कहिए कि लिख सकते हैं सर जी। उसको भी ऐसे लिख सकते हैं y/y अनुपात z बराबर लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। अगर इसमें y बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए इस दूसरे इसमें गुणा कर सकते हैं। तो कहिए कि इसमें x से करेंगे, इसमें x से करेंगे, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर जो है 1 है y का मान, यहाँ पर 2 है, तो इस y से उसमें गुणा करेंगे, इस y से इसमें गुणा कर देंगे। तो 1 से करेंगे तो 1 रह जाएगा, 1 से करेंगे 2 में तो 2 ये रह जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 दूना का 12। यानी कि x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो जाएगा? तो x का मान कितना आया है? 1, y का मान 2 आया है, इसमें भी y का मान 2 आया है, तो y के मान y एगो लिख देंगे 2, और z का मान आया है 12, तो वही हो जाएगा आंसर। ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 1:2:12 के अनुपात में 1:2:12 के अनुपात कौन सा है ऑप्शन? तो कहिए ऑप्शन नंबर डी है सर जी, ऑप्शन नंबर डी है। बात क्लियर हुआ है? बात क्लियर हुआ है? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए। आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। कह रहा है एक संख्या के 40% का 5वां भाग, एक संख्या के 40% का 5वां भाग दूसरे संख्या के 2/3 भाग के बराबर है। क्रमशः पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? ये बात ज्ञात करना है। तो कह रहा है पहली संख्या मान लेते हैं x है, इसका 40%, इसके 40% जो है इसके 1/5 भाग के बराबर है। 1/5 भाग कितना? दूसरा संख्या y के 30% के 2/3 के बराबर है, यही ना? तो x अनुपात y के मान ज्ञात करना है, यानी काट दिया जाए, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल। अब तो कट गया, अब कुछ कटेगा? 2 से कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी x इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में y, बराबर इधर भागा में उधर गया तो गुणा में 5, और इधर गुणा में इधर आया तो भागा में 2, तो आ गया x अनुपात y का मान कितना आया? तो कहिएगा कि 5/2, यानी x बराबर ये हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा, तो 5/2 के अनुपात में आ गया। यानी आंसर जो है कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? तो कहिए कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है? बात क्लियर हुआ है बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आ रहा है 1400 की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 18 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, इसका ब्याज क्या होगा। देखा जाए क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, आप जल्दी से जवाब नहीं दे रहे हैं, तो देखा जाए हम देते हैं आप लोग को जवाब कि इसका आंसर क्या होगा। देखा जाए कह रहा है कि 14% नहीं 1400 रुपए का ब्याज ज्ञात करना है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक वर्ष तो पहले 20% देगा, एक वर्ष 20% देगा, और दूसरा वर्ष कितना देगा जी। अब तो 6 महीना देना हो गया, 12 महीना का महीना होता, 12 महीना का एक साल होता है, इसमें से एक 12 महीना दे दिया 20%, तो 6 महीना का बच गया, तो 6 महीना 10% ना देगा, अधवे देगा, अधवे देगा। सर जी आज मनु सर नहीं पढ़ाएंगे क्या। नहीं बाबू, आज मनु सर का थोड़ा तबीयत डाउन है, इसलिए आज वो नहीं आए हैं। 10% देगा, अब प्लस प्लस 20 गुणे 10 बटा में 100 हो जाएगा, यानी उसको ब्याज जो मिला 20 10 30 2 32, यानी कि 32% उसको ब्याज मिल गया। 32% चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो इसका 32% कितना आएगा बाबू। तो कहिए कि 32% सर जी जो आएगा, 32% जो आएगा कितने के बराबर है। तो परसेंट लाने के लिए यहाँ से हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 दूना 28 के 8, 8 का एक ही है, ये है 8 का एक ही है, लेकिन गुना कर देते हैं। 14 ती 42, 42 2 48, 42 2 48, 42 2 44, सॉरी 42 2 44 हो जाएगा, 42 2 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, यानी कि 448 रुपया उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। पता चल गया आप लोग को, क्वेश्चन पता चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। तो कह रहा है एक, कह रहा है क्वेश्चन, एक मूलधन साधारण ब्याज, एक मूलधन कह रहे हैं एक मूलधन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीने में 2 गुने हो जाता है, वह यह कितना समय में 3 गुना हो जाएगा। अच्छा बताइए, 1 से 2 होने में यानी एक वृद्धि हो रहा है, तो 4 वर्ष 4 महीना ले रहा है, यही ना, 4 वर्ष 4 महीना। तो 2 से 3 होने में कितना लगेगा, एक यहाँ पर भी पढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी कितना लग जाएगा टाइम। तो 4 वर्ष 4 महीने, 4 वर्ष 4 माह। तो ये बताइए कि 1 से 3 होने में कितना टाइम लगा, यानी 4 वर्ष 4 माह, 4 वर्ष 4 माह कितना हो जाएगा, यानी 4 वर्ष 4 महीना, अब प्लस हो जाएगा 4 वर्ष 4 महीना, तो हो जाएगा टोटल कितना, 8 वर्ष 8 महीना, 8 वर्ष 8 माह, 8 वर्ष 8 माह में ये अपना 2 गुना हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है, यानी कि इसको वर्ष में टोटल दिया है, महीना में नहीं दिया है, तो वर्ष में बदल देंगे, यानी 8 वर्ष ये है, 8 वर्ष है, तो इसको महीना में बदलने के लिए, वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, तो 12 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2/3, यानी 8.2/3 वर्ष, 8.2/3 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ बाबू, बात क्लियर हो गया। बात क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। कह रहा है एक विक्रेता ने 12 रुपए में 8 आम की दर से आम खरीदे
और उन्हें 10 रुपए में 6 आम की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी कितना परसेंट लाभ पाया, ये बात है। यानी देखा जाए तो 12 रुपया में 8 को खरीदा है और 10 रुपया में 6 को बेच दिया, यानी 80 को खरीदा अब वर्षक 72, अब 72 को बेच दिया। 80 को खरीदा 72 को बेच दिया, 72 पर उसका मूल्य निकल गया, यानी क को माप उसको नाफा हो गया। तो नाफा जो हुआ है 8 को हो गया है। कितना पर बाबू, तो 72 पर। गुणे 100 कर देंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 9, यानी कि 100/9% का हो गया, उसको मुनाफा हो गया, यानी कि लाभ हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन बाबू, तो कहिए कि ऑप्शन नंबर सी सर जी हो जाएगा। यही बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, ये देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण कोण 2, 3, 4 के अनुपात में है। सबसे बड़े कोण का माप डिग्री में ज्ञात कीजिए। यानी बड़ा कोण का मान क्या होगा, ये बात पूछ रहे हैं। यानी 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो जोड़ेंगे टोटल का योग कितना आ जाएगा, कहिएगा कि 4, 3, 7, 2, 9, यानी अनुपात में 9 आ जाएगा। तो हम लोग को पता है कि त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री का होता है, पता है, होता है। अगर यहाँ से काट देंगे तो अनुपात 1 बराबर आ जाएगा कितना, तो कहिएगा कि 20 आ जाएगा सर जी। अनुपात 1 का मान जब 20 आ गया, तो ये बताइए सबसे बड़ा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यही सबसे बड़ा है तो बड़ा से गुणा कर देंगे। यानी 4 × 20 बराबर कितना आ जाएगा, तो 20, 20 चौके 80, यानी कि 80 डिग्री इसका मान हो जाएगा। 80 डिग्री इसका मान हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है? बात क्लियर हो गया है बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा कोण का मान कितना, 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, आप इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए। कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात जो दिया है 7:6 है। यदि इसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 35 मीटर कम है तो मैदान का परिमाप ज्ञात करें। मैदान का परिमाप ज्ञात करें, जो है फील्ड, उसका परिमाप ज्ञात करना है। अच्छा देखा जाए 7:6 का अनुपात में जो है, 7:6 के अनुपात में है, तो कहिए कि हाँ सर जी। ये दोनों का अंतर दे दिया है कि 1, 1 बराबर दिया है 35, तो ये 35 × 6 हो जाएगा। 35 × 6, 35 × 6 ये हो जाएगा 35 × 7, 35 × 7 हो जाएगा। ये प्लस कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2l × भी होता है, l प्लस भी होता है, तो कर दिए। यहाँ 35 कॉमन कर लेंगे, 35 कॉमन कर लेंगे और गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 7, 6, 13 हो जाएगा, 7, 6, 13 और गुणे 2 हो जाएगा। यानी 35 दूना का 70 हो जाएगा, 70 × 13, 70 × 13, यानी 70 का 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91, यानी 910 मीटर, 910 मीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ बाबू? बात क्लियर हो गया? चलिए देखा जाए आगे क्वेश्चन, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। कह रहा है जब पानी को बर्फ में बदला जाता है, पानी को बर्फ में बदला जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। ठीक है, यदि बर्फ को पानी में बदला जाए तो उसके आयतन में कितना कमी आएगी। यानी कि 10% बाबू बढ़ गया तो 10%, अब बटा में बढ़ कर गया है, यानी 110 हो गया है, 110 हो गया है। ठीक है, अब परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, × 100 कर देंगे,
यहाँ 0 से 0 कट गया, यानी कि 100/, में कितना आ गया, 100/11%। 100/11%। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना कम है बाबू, तो कहिएगा कि 100/11% कम है। बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिन 30 दिन वाले एक महीने के लिए एक दुकानदार और माध्य दैनिक लाभ 450 था। यदि पहले 20 दिन के लिए माध्य माध्य लाभ 300 था, पहले 20 दिन के लिए 300 था, ठीक है। होना चाहिए था कितना टोटल महीना का, 450 होना चाहिए था। तो अंतिम 10 दिनों के लिए माध्य लाभ ज्ञात करें। तो 10 दिन के लिए क्या होगा, यही बात बोल रहा है। अच्छा 20 दिन में तो 150 कम लिया है, यानी कि 20 दिन 150 कम लिया है, तो डेढ़ गुणे 20 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे बाबू, तो कहिएगा कि 450 को गुणा कर देंगे 10 से, जो कम हुआ है वो। अब बटा में 10 दिन कर देंगे जो छूटा है, तो ये तो कट गया, 10 कॉमन हो गया, तो ये आ गया कितना, 1.5 दूना 3, यानी 300 और प्लस 450 और बराबर जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना बाबू, तो कहिएगा कि 750, यानी 10 दिन का जो औसत था, 10 दिन का औसत लाभ हो जो था कितना था बाबू, तो कहिएगा कि 750 रुपये। बात क्लियर हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, आप इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है x/2, x/3, x/4 और x/6 अगर का माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करना है। अच्छा औसत बराबर का माध्य बराबर, माध्य यानी औसत होता है, माध्य बराबर का होता है सभी संख्याओं के योग बटा में सभी संख्या, यही माध्य होता है। तो कितना संख्या है बाबू, 1 2 3 4 5 को संख्या है। इसका पहले योग किया जाए, इसका एलसीएम 2 3 4 6 का एलसीएम कितना, तो 12। यहाँ पर करेंगे तो 6x हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा 12x, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 4x, प्लस 4 से कटेगा तो 3x, अब प्लस 6 से कटेगा तो 2x हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 6 18 2 20, अब 20 7 27, यानी 27x/12 बराबर आ जाएगा 6 गुणे 5 कर देंगे, क्योंकि टोटल का माध्य दिया था, अब माध्य गुणे संख्या करेंगे तो संख्याओं का योग आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ पर काटेंगे 3 से तो 3 × 27 और 3 से काटेंगे तो 4, और ये 3 से काटेंगे तो 3, और ये 3 से काटेंगे तो 2, यानी 5 दूना 10 और 10 गुणे 4 बराबर 40 आ जाएगा। 40 अब बटा में इधर गुणा में है 3, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर आ गया कितना, x बराबर आ गया 40/3। x का मान कितना, x का मान पूछ रहा था, x का मान कितना आ गया, तो कहिए कि 40/3 आ गया सर जी। ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। बात क्लियर हुआ है, बात क्लियर हुआ है बाबू, बात क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग के स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जा रहा है, आप इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दीजिए। क्या कह रहा है, इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए।
कह रहा है क्वेश्चन 6 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या और सबसे छोटी सी छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। अंतर कह रहा है, यानी कि 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकता है बाबू। कहिए है कि 9 9 9 9 9 9, यानी यही होगा 6 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। और छोटी से छोटी संख्या जो कह दे तो होगा 1 और 5 को 0, ये 6 अंक का हो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसमें से घटा देंगे तो टोटल यही बतिया बचेगा, ये हो जाएगा 8 और टोटल 9 9 हो जाएगा। यानी अंतर कितना है बाबू, तो कहिएगा कि 8 और 5 को 9 हो जाएगा, यानी 8,99,999, यही बात। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या है इसका आंसर, क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से दीजिए जवाब, जवाब दे जल्दी से दीजिए। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए देखा जाए क्वेश्चन। निम्नलिखित को हल कीजिए, यानी इसका इसका योग और इसका अंतर घटा देंगे तो हो जाएगा। यानी कि 64 है 65, और 65 है 66 हो जाएगा। यानी 6 6 12 के 2, 5 1 6 1 7, 5 1 6 1 7, 9 और 4 13 का 3, 1 4 5 1 6, यानी इतना में से माइनस कर देंगे कितना, 25,326। यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 12 में से 6 गया 6, ये 6 में से 2 गया तो 4, ई बच गया कितना, 3 में से 3 गया 0। कोई ऑप्शन है क्या, यहीं पर आ गया लग रहा है कि। अब यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 1, ये 4, यानी 41.046। ऑप्शन नंबर कौन, तो कहिए कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ट्रिगो का क्वेश्चन है। देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए हल कैसे करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर ए बटा बी है तो कॉस ए का मान क्या। तो साइन ए यानी यही त्रिभुज होता है, साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बटा में लंब बटा कोण, यानी ए बटा बी हो जाएगा। तो ई कितना आ जाएगा बाबू, तो बी के स्क्वायर माइनस ए करेंगे तो आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा बी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कॉस ए बराबर होता है, कॉस ए बराबर होता है, क्या होगा बाबू, तो कहिएगा कि आधार बटा में कौन, यही ना। तो आधार का मान कितना आया बाबू, तो कहिए कि अंडर रूट में बी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में बी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बटा में कौन का मान बी है तो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन आ गया बाबू, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, तो कहिए कि ऑप्शन नंबर सर जी बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर हुआ है, बात क्लियर हुआ है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 25 है और उसका गुणनफल 35 है, 35 है। उनका व्युत्क्रम का योग क्या होगा, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, यानी एक से एक संख्या होगा एगो वाई होगा, यही ना। यानी दो गो भिन्न है, तो इसका एगो संख्या एक्स है एगो वाई है, मान के चलते हैं।
इन दोनों का भिन्न है, उलाट देंगे यानी व्युत्क्रम कर देंगे, यानी 1/x हो जाएगा और y बटा 1 में y हो जाएगा, यही ना, 1 में y हो जाएगा। ये दोनों का योग पूछ रहे थे, योग यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर y प्लस एक्स हो जाएगा, यानी यही संख्या हुआ तो दिया है, इसका योग दिया है कितना 25, एक्स गुणे वाई का मान जो दिया है, एक्स गुणे वाई बराबर दिया है 35, तो हो जाएगा कितना बाबू, तो इसका मानवा रख देंगे 25 और इसका मानवा रख देंगे 35, अगर कट रहा है तो कटा देंगे, तो काटेंगे तो 50/25 और 5×7 = 35, यानी 5/7 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है, बात क्लियर हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। हम तो लिखने के लिए उसका डायरेक्ट आंसर लिख देते, लेकिन आप लोग को समझाना भी जरूरी है, इसलिए हम थोड़ा देर लगाकर बतला रहे हैं कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए इसका आंसर बताइए, देखिए बतलाना चालू कर रहे हैं। देखा जाए ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो घबराना है ये नहीं है, करना क्या है, इसको डायरेक्ट रिवर्स करते चलेंगे, यानी √2 यहाँ पर रिवर्स करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस √1 लिख देंगे क्योंकि वो 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस तो प्लस, इसको रिवर्स करेंगे तो √3 माइनस √3 माइनस √2 हो जाएगा। यहाँ पर फिर रिवर्स करेंगे तो प्लस √4 माइनस √3 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पर रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा रूट में 100 माइनस रूट में 99 हो जाएगा, रूट में 99 हो जाएगा, यही ना बाबू। एक को छोड़ के कट रहा है, देखिए तो एक को छोड़ के कट जा रहा है, एक को छोड़ के कट जा रहा है, तो ये सब कट जाएगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि माइनस वाला कटेगा, ये प्लस वाला नहीं कटेगा, लास्ट में प्लस वाला रह जाएगा। तो इसका मान यानी कि -1 अब प्लस आ गया कितना 100, तो प्लस आ गया कितना, तो कहिएगा कि +10 आ गया सर जी, +10 आ गया, 100 का वर्गमूल 10, तो 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 9, आंसर जो होगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है, बात क्लियर हुआ है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, मैदान का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्या है, लंबाई और चौड़ाई क्या है। यानी देखा जाए तो अगर इस तरह करेंगे तो जल्दी से आंसर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए बाई ऑप्शन देख सकते हैं, इन दोनों का योग गुणा कर देंगे तो 300 होगा नहीं, ये 50 से हुआ, तो ये गलत है। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, तो आइए 15 × 25 यानी कि 375 आता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। ये 18 × 18 दूना 36, 18 × 18 18 3 18 3 21, ये 212 आया, ये भी ऑप्शन नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता। इस तरह ऑप्शन से बनाते हैं, ऑप्शन से इस तरह बनाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल कैसे बनाएंगे, तो चरती हैं 12 n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n n मानेंगे तो गुणा करेंगे तो n हो जाएगा, बराबर 300 हो जाएगा, 300 यहाँ से काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो कहिए कि 25 बार में कट जाएगा, n स्क्वायर बराबर 25, तो n बराबर कितना आ जाएगा बाबू, तो कहिएगा कि 5, तो 25 हैं 15 आ जाएगा, और 5 का 20 आ जाएगा, यानी कि 15-20, यानी ऑप्शन नंबर 15-20, इस तरह थ्योरेटिकल बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से, जल्दी से। चलिए देखते हैं,
टाइन अल्फा बराबर दिया है 1/x है, तो साइन अल्फा प्लस कस अल्फा का मान क्या होगा, ये बात पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बनाएंगे, टाइन थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, यानी 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, तो कहिएगा कि x के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है और रूट में होता है, तो रूट में कर दिए, रूट में कर दिए हैं। अब जो जो कह रहा है वैसे बैठा देंगे। साइन का मान कह रहा है तो लंब बटा में कौन, लंब बटा में कौन, यानी 1/में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये प्लस दिया है तो प्लस, साइन का कॉस का मान कितना होता है, तो आधार बटा में कौन, यानी एक्स बटा में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ऐसा कौन है बाबू, ऑप्शन नंबर कौन है, तो कहिए कि सर जी प्लस वाला जो है, प्लस वाला ये बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, ये प्लस में ये इधर उधर है तो इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, ये प्लस में है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और उसका परिमाप जो है 14 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए एक का मान n होगा तो n प्लस 1 होगा दूसरा का n, तो होगा इसका परिमाप का होता है 2 और कोष्ठ में l प्लस बी होता है, यही ना। तो 2 l प्लस बी, l का मान कितना है n है और दूसरा का मान कितना है, तो n प्लस 1 है, बराबर 14 का दिया है। तो अगर काट देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 2n प्लस 1 बराबर 7। तो 2n बराबर कितना 6, तो n बराबर आ गया 3, यानी एक 3 है तो दूसरा कितना है 3 और 1 4 है, दूसरा 4 है। तो इसका क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी 3 गुणा 4 हो जाएगा, यानी चरती है 12 हो जाएगा, चरती है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है, बात क्लियर हुआ है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए। कह रहा है एक आयताकार मैदान की 30 फीट की एक भुजा को छोड़कर उसके 3 तरफ से बाढ़ से घेरे जाना है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 690 मीटर है, स्क्वायर फीट है, तो कितने फीट बॉर्ड की आवश्यकता होगी, यानी 3 तरफ से घेरने के लिए कितने फीट बॉर्ड की आवश्यकता होगी। पहले उसका क्षेत्रफल को एक भुजा से भाग दे देंगे तो उसका दूसरा का भुजा ज्ञात हो जाएगा, यानी कि 690 को अगर 30 से भाग दे देते हैं तो कितना बार में चल जाएगा बाबू, तो 23 बार में चल जाएगा। 3 दूना के 6, 3 का 9, यानी दूसरा भुजा, एगो भुजा आ गया 30 मीटर का, एगो भुजा आ गया 30 मीटर का, एगो भुजा आ गया 23 मीटर का। हम लोग चारों तरफ से लगाना नहीं है, क्योंकि इसमें से एगो छोड़ देना है। तो ऐसे जब होगा, ऐसे मान लीजिए कि है ये 30 का है, ये 23 का है, ये 30 का है, ये 23 का है। तो अगर ये जगह छोड़ दिया जाए, ये वाला भाग छोड़ दिया जाए, इसको हम लोग नहीं गिनती करना है, क्योंकि 3 भाग में लगाना है। तो ये कितना फीट लगाना पड़ेगा, तो 23 दूना का 46, 23 दूना का 46 और प्लस 30 कितना हो जाएगा बाबू, तो 6 और 7, यानी कितना आ जाएगा बाबू, तो कहिएगा कि 76 फीट। कितना आ जाएगा बाबू, तो 76 फीट। ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। बात क्लियर हुआ है, बात क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, आप इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए।
कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 1:30 बजे अपराह्न निकलती है, यानी कि शाम के टाइम में, और 10 साढ़े 10 बजे अपराह्न यानी कि शाम के ही टाइम में 10 बजे लखनऊ पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत चाल 90 किलोमीटर पर घंटा है। तो रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से लखनऊ तक तय की गई दूरी कितनी है, कितना किलोमीटर तय किया दूरी, ये बात बतलाना है। तो कह रहा है, अच्छा बताइए, 10:30 पर पहुंचा है और कितना बजे खुला है, 1:30 पर खुला है, तो कितना टाइम लग गया बाबू। तो कहिए कि 9 घंटा चला है सर जी। ट्रेन जो है 9 घंटा चला है। तो दूरी बराबर जो होता है, दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर होता है स्पीड गुणे टाइम, स्पीड गुणे टाइम, यही होता है ना। तो ये बतलाइए, तो दूरी ज्ञात करने के लिए 90 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, 9 घंटा टाइम लगा रहा है, यानी 99 81 यानी कि 810 किलोमीटर, 810 किलोमीटर दिल्ली से और लखनऊ के बीच की दूरी है। ठीक है, बात क्लियर हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। कह रहा है यदि एक मोटर कार अपनी यात्रा की पहली आधी दूरी 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल कितना है, औसत चाल कितना है ये ज्ञात करके बताना है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, आधी आधी दूरी है, यानी कि आधा आधा दूरी जब रहे तब औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस वाई, यानी इसका बराबर लिख देंगे, यानी 2 × 30 × 50 बटा में 50 30 80। अब इसको काट देंगे, कट गया यहाँ पर, इसको काट देंगे तो 4, यहाँ पर आ गया कितना, यहाँ पर 50 दूना का 1 0 से 1 0 बचते हैं 15। अब अच्छा 0 से 0 यहाँ से कटा तो 4, ये बच गया 150। पूरा फ्रेश लिखते हैं, चलिए 2 × 30 × 50 अब बटा में 80, इस 0 से 1 0 कैंसिल आ गया, और यहाँ से काट दिए तो 4 हो गया, और 30 5 150, 150 बटा में 4 काट देंगे तो 75 बटा 75 बटा में 2, यानी कि 37.1/2, यानी कि 37.5 लिख सकते हैं, 37.5, 37.5, यानी ऑप्शन नंबर जो आएगा कितना आएगा बाबू, तो कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी आ गया सर जी, ऑप्शन नंबर बी आ गया। बात क्लियर हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, इसका जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। कह रहा है 9/10, 9/10, 3/25, 6/15 और 12/5 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। जब भी ऐसा बात आ जाए, जब भी ऐसा बात आ जाए, यानी महत्तम समापवर्तक यानी HCF की बात आ जाए, तो ऊपर वाला का HCF निकालते हैं और नीचे वाला का LCM। तो ऊपर वाला का HCF कितना है, तो 3, कहिएगा कि 3, और नीचे वाला का LCM कितना बाबू, तो कौन ऐसा संख्या है कि जो सबसे कट जाए, सबसे कट जाए, यानी कि 150 ऐसी संख्या है कि टोटल को विभाजित कर देगा, 10 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। इससे कोई छोटा ऐसा संख्या नहीं है कि जो सबसे कटे। और यहाँ से हम लोग भाग दे देंगे, तो 1/3 से कट गया तो 50 बच गया, यानी 1/50, यानी HCF जो आ गया कितना आ गया बाबू, तो कहिए कि 1/50। ऑप्शन नंबर कौन बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, काजल कुमारी है। हाय बाबू, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, आप इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। कह रहा है 25 प्लस कोष्ट में बड़ा 1, बड़ा कोष्ट 20 माइनस मझोला कोष्ट 2, छोटा कोष्ट और उसके अंदर छोटा कोष्ट में दे दिया है 20 गुणे 1/5, 1/5 भागा 1/8 गुणे 1/16 माइनस 8। इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या आएगा बाबू, इसका मान क्या आएगा ये देखा जाए तो ऐसे करने के लिए यहाँ से हम लोग काट देंगे तो 4 बार में कट गया, 4 में 8 से तो 4 4 भागा है तो गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा और गुणे 1/16 हो जाएगा, 1/16 और यहाँ पर 1/16 होने के बाद हो जाएगा -8 आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो 8 दूना का 16 2 और यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 2 और 2 से 8 में 2 में से -8 घटा देंगे तो -6 और -6 में 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि गुणा है तो 2 से गुणा करेंगे तो -12 आ जाएगा, -12 और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 20 हो जाएगा और 20 12 कितना आ जाएगा तो कहिए कि 32। अब 32 अब प्लस है 25, 25 है तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, तो कहिए कि जोड़ देंगे तो आ जाएगा 47, आ जाएगा 47। यानी ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा कौन सा आएगा बाबू, तो कहिए कि ऑप्शन नंबर जो सर जी 47 है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऑप्शन नंबर सॉरी 47 ना है जी, सॉरी 57 जोड़ेंगे तो 57 ना, 20 30 50 इसी तरह हो गया तो आ जाएगा 57। ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बात क्लियर हुआ है बाबू, बात क्लियर हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, आप इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। इसका इसका मान क्या होगा। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उसका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो जब भी ऐसा बात आ जाए, अनुपात दो को संख्या क्या दे दे और उसका HCF दे दे और संख्या जल्दी से ज्ञात करना है तो सिर्फ गुणा कर देते हैं, यानी 5 गुणे 6 कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। यानी 6 5 30 गुणे 6 यानी 36 18 180। आंसर जो होगा एलसीएम जो होगा 180 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है बाबू, बात क्लियर हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पाई चार्ट से है। पाई चार्ट आप जल्दी से हल करिए। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन। पाई चार्ट से निर्देश दिया है 31 से 34 तक क्वेश्चन है, 31 से 34 तक क्वेश्चन है, निर्देश दिया है टोटल, ये टोटल निर्देश दे दिया है। कह रहा है दिए गए यदि लेखक का रॉयल्टी की राशि 24,000 है, इसका लेखक रॉयल्टी का 24,000 है, तो कागज पर आने वाली लागत कीमत कितनी है। यानी 24% 24% बराबर 2400 रुपये है, 24,000 है, यही ना। तो 1% का मान बाबू कितना, तो कहिए कि 1,000 सर जी, 1,000। 1% का मान 1,000, तो कितना परसेंट कागज लागत पर आया है बाबू, तो कहिए कि 18%। तो 18 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा कितना बाबू, तो कहिए कि 18,000 कागज रॉयल्टी पर कागज पर लागत आया है सर जी। कागज पर जो लागत आया है 18,000 आया है। बात क्लियर हुआ बाबू, काजल बाबू क्लियर हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है, ये 31 से 34 तक था जिसमें 32 नंबर क्वेश्चन ये है, 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर का हल कीजिए। कह रहा है यदि मुद्रा शुल्क की राशि 30,000 है, मुद्रा व्यय यानी कि शुल्क यही ठीक है 30,000 है, तो पुस्तक को प्रकाशित करने के में आने वाले कुल व्यय कितना है पुस्तक बनाने में। ये टोटल पुस्तकें बनाने के लिए है टोटल खर्च, ये मुद्रण व्यय पर है, ये विविध पर खर्च हो गया,
ये बॉन्डिंग पर खर्च हुआ है, विज्ञापन पर खर्च हुआ है, लेखक रॉयल्टी पर 2%, परिवहन पर, सब आया है। यानी टोटल का योग जो आएगा परसेंट में 100% आ जाएगा। 100% बराबर निकालना है और 30% का मान दिया है। 30% बराबर दिया है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये दिया है, 30,000 रुपये दिया। तो 1% बराबर बाबू कितना, तो कहिएगा कि 10,000। 10,000 1% बराबर नहीं, हाँ 1,000। 1,000 तो 100% बराबर कितना बाबू, तो कहिएगा कि हो जाएगा 1,00,000 रुपये हो जाएगा। 1,00,000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन क्लियर हो गया है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा जो 1,00,000 रुपये है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, आप इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। कह रहा है क्वेश्चन, निर्देश वही है, निर्देश वही है 1 से 34 तक, 1 से 34 तक का निर्देश है। इसमें 33 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है यदि पुस्तक के प्रकाशन में आने वाला कुल व्यय, पुस्तक के प्रकाशन में आने वाला कुल व्यय 25,000 है, तो पुस्तक के, क्या कह रहे हैं जी, पुस्तक के प्रकाशन में, प्रकाशित करने के लिए आने वाले कुल व्यय 25,000 हैं, तो मुद्रण शुल्क और लेखक की रॉयल्टी की कुल राशि कितनी है। मतलब मान लीजिए कि पुस्तक बनाने में 25,000 रुपये आ रहा है, तो लेखक रॉयल्टी और मुद्रण शुल्क, यानी कि लेखक रॉयल्टी और मुद्रण शुल्क मिलाकर कितना रुपए आएगा। तो बताइए बाबू। तो उसका उत्तर 25,000 का 25,000 नहीं जी, 2,50,000 है ना। 2,50,000 का कितना परसेंट निकाल देंगे, तो 30, 20, 50, 54%, 54% निकाल देंगे तो कितना आया है, वो ये इसका आंसर हो जाएगा। परसेंट हटा तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब इससे का गुणा कर दीजिए 0 0। अब 25 चौके 100 के शून्य हाथ में 10, अब 25 5 125 है 10, 135, 135 यानी 1,35,000, 1,35,000 यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ बाबू? बात क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विविध प्रभारों, विविध प्रभारों के लिए निर्मित वृत्तखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। यानी विविध 4% है बाबू, विविध 4% है। आप परसेंट को डिग्री में चेंज करने के लिए, परसेंट को डिग्री में चेंज करने के लिए कर देंगे 18/5 से, और डिग्री को परसेंट में बदलने के लिए 5/18 से। यहाँ से कर देंगे 18 चौक 72, 18 चौक 72 बटा में 5 यानी 14 5 70 यानी 14.4, 14.4 डिग्री हो जाएगा। 14.4 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है? बात क्लियर हुआ बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए आज के लिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही पर हम समाप्त करते हैं, विदा होते हैं। और कल हम फिर 7 बजे, कल तो हम टाइम नहीं लगेगा, कल क्लास हम नहीं ले पाएंगे। चलते हैं आज के लिए। चलिए रहने देते हैं। थैंक यू। वीडियो समझ में आ गया तो थोड़ा लाइक भी करते जाइएगा, अगर कमेंट भी करते चलिएगा। चलते हैं। थैंक यू।